भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा का विवेक। आत्मा और मन, इन दो पदार्थों का जो विवेक है, वह विवेक आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है। जब आत्मा स्वयं के स्वरूप को अनुभव करता है तो उसको प्रतीति होती है, मैं मन को चलाने वाला हूं। मन स्वतः स्वयं नहीं चल सकता। हम विचार कर रहे थे आत्मा का अपरिणाम। आत्मा परिवर्तित नहीं होता, यानी आत्मा बदलता नहीं। आत्मा के अपरिणामित्व को जब आत्मा स्वयं अनुभव करता है तो व्यवहार काल में बहुत सारे दुखों से बचता है। आत्मा जब स्वयं को अप्रतिसंक्रमा अनुभव करता है, स्वयं को किसी और वस्तु के साथ न घुलने वाला मानता है, न घुल मिलने वाला अनुभव करता है, तब भी आत्मा प्रसन्न शांत रहकर दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचेगा। मन का परिणाम और आत्मा का अपरिणाम। मन का किसी के साथ घुलना मिलना और आत्मा का न घुलना मिलना, इन दोनों स्वरूपों के साथ साथ आत्मा को यह भी एहसास होता है, मैं कुछ न करने वाला हूं, मैं कराने वाला हूं। मैं स्वयं नहीं करता हूं, मैं कराता हूं। इसके लिए आत्मा के एक ऐसा स्वरूप को अनुभव करना होता है जिसको हम कहते हैं दर्शित विषया। आत्मा का एक विशेषण दिया है, दर्शित विषया। विषय दिखाए जाते हैं आत्मा को। आत्मा स्वयं विषयों को नहीं देख रहा है, आत्मा को विषय दिखाए जाते हैं मन के द्वारा। इसलिए आत्मा को कहा दर्शित विषया। दर्शित विषय का अर्थ है विषयों को दिखाए जाते हैं जिस आत्मा को, उसको दर्शित विषया कहते हैं। मन के माध्यम से सभी विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांचों विषय मन के माध्यम से आत्मा को दिखाए जाते हैं। ये है विषय। उदाहरण के लिए मैं आपको देख रहा हूं। मोटे तौर पर भाषा के अंदर हम यही बात करते हैं कि मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हो, पर यहां ऐसा नहीं है।
मैं देख रहा हूं, नहीं, मुझको विषय दिखाए जा रहे हैं। नेत्रेंद्रिय के माध्यम से जब हम रूप को देख रहे हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है, नेत्रेंद्रिय रूप को ग्रहण करती है और वो मन को पहुंचा देती है। जैसा रूप नेत्रेंद्रिय ग्रहण करती है, उस रूप को वैसा का वैसा मन तक पहुंचा देती है। अब वो रूप मन में है, मन ने आत्मा को दिखाया, देखिए ये रूप है। मान लीजिएगा ये आत्मा है और ये मन है, और जो रूप आया है मन में, उस रूप को मन दिखाता है, देखिए ये रूप है और आत्मा ये है। और यहां से आत्मा इसमें आए हुए रूप को देखता है, यानी मन रूप को दिखा रहा है, स्वयं नहीं देख रहा है। यानी बिना मन के, बिना इंद्रिय के आत्मा स्वयं नहीं देख सकता, यानी दिखाने का साधन मन बन रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। मन के माध्यम से रूप को देख रहा है, यानी रूप मन में है, आत्मा में नहीं है, दूर से ही देख रहा है। यानी रूप आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अप्रतिसंक्रमा कहा है। यानी रूप आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, आत्मा रूप में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए रूप रूप के स्थान पर है, मन में है। मन में आए हुए रूप को दूर से देखता है, इसलिए उसको दर्शित विषया कहा है। जब यह एहसास आत्मा को होता है तो बहुत सारे दुख आत्मा के दूर हो जाते हैं, वो दुखी ही नहीं हो सकता। जब वो रूप आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकता, चलिए रूप को छोड़ दीजिएगा, रस को ले लीजिएगा। जो रसना इंद्रिय से व्यक्ति रस ले रहा है, वो रस रसना इंद्रिय के माध्यम से जा रहा है, और वो रस मन को पहुंचा दिया उसने, रसना इंद्रिय ने, और वो रस मन में है और आत्मा अलग है। और जो रस मन में आया हुआ है, उस रस को आत्मा दूर से ही अनुभव करता है, ऐसा रस है। वो आत्मा में वो रस प्रवेश नहीं करता। यदि प्रवेश करेगा तो प्रतिसंक्रमा हो जाएगा, पर आत्मा को अप्रतिसंक्रमा कहा, न घुलने मिलने वाला है वो, यानी रस के साथ घुलता मिलता नहीं है, न रस जाकर के घुल मिल नहीं पाता। तो जो रस मन में आया हुआ है, उस रस को आत्मा जब देखता है दूर से ही, ऐसा रस है। जब यह एहसास होने लगता है आत्मा को, फिर उसको दुख नहीं हो सकता। जिस रस के लिए लालायित हो रहा है व्यक्ति, जिस रस के न मिलने से तिलमिला रहा है व्यक्ति, जिस रस के न मिलने से दुखी हो रहा है व्यक्ति, परेशान हो रहा है व्यक्ति, सबको मिल गया, मेरे क्यों नहीं मिल रहा है, यह स्थिति उस व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकती, जो व्यक्ति आत्मा के इस स्वरूप को जानता है। योगाभ्यासी आध्यात्मिक व्यक्ति जब अपने आप को यह एहसास करता है, मैं खुद दूर से देखता हूं, उसके अंदर प्रवेश होकर के नहीं देखता हूं, वो मेरे में आ गया, वो रस मुझ आत्मा को मिल गया, तब मेरे को एहसास हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो दूर से ही एहसास करता हूं। ये जो अनुभूति है, ये साधारण अनुभूति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता नहीं मैं ऐसा जानता हूं, तो ठीक है, रसगुल्ले को आपके सामने रख देते हैं और दूर से देख करके समझ लेना, कोई बात नहीं। रस मुझ में मिले ना मिले, यदि रसना इंद्रिय के माध्यम से मैं शरीर में तो पहुंचा सकता हूं, उसके रस को शरीर के अवयवों को पहुंचा सकता हूं, मन तक पहुंचा सकता हूं, पर वो रस मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं करता।
जब ये एहसास करता है व्यक्ति, तो अगर उसके सामने रसगुल्ला हो चाहे कोई भी हो, यदि उसको वो लेना नहीं है, प्रतिबंध है उसके लिए, मना किया किसी ने, अधिकारी व्यक्ति ने या अनधिकारी व्यक्ति ने उसको मना किया, अधिकारी व्यक्ति के मना करने पर भी, अनधिकारी व्यक्ति के मना करने पर भी उसको दुख नहीं होगा। अगर मैंने उस रस को लिया तो भी मुझे आत्मा को नहीं मिलने वाला है, और नहीं लिया तो भी नहीं मिलने वाला है। दोनों स्थितियों में आत्मा तो अलग ही रहेगा उस रस से। अंतर इतना सा है, वो रस अगर लिया जाता है तो शरीर की पुष्टि होगी, शरीर पुष्ट होगा, शरीर स्वस्थ होगा, शरीर ठीक ठाक से चलता रहेगा। वो रस नहीं है तो दूसरे रस को लेगा, कोई भी रस हो उसको लेगा जो उसके अधिकार में, जो उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है अन्य रसों में, लेकिन इस रस को प्रतिबंधित किया गया, ये रस आपको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में उसको दुख ही नहीं हो सकता। चाहे वो रस हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो शब्द हो, पांचों विषयों से संबंधित कोई भी विषय उसके सामने आ रहा है, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों के माध्यम से मन तक नहीं पहुंचा सकता, और मन ने आत्मा को नहीं दिखाया ये चीज है, तो भी दुखी नहीं होगा। क्योंकि जिस जिस विषय को वो देखना चाहता है और वो मिल नहीं रहा है, उस स्थिति में दुख नहीं हो सकता उसको। वो अनुभव करना चाहता है, उसको आवश्यकता है। यहां अनावश्यकता है ऐसा नहीं है, आवश्यकता है। आवश्यकता के होने पर उसको ग्रहण करना चाह रहा है, और जब ग्रहण करना चाह रहा है तो वो उसको नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो एहसास करता है वो मेरे को मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? सामने वाला व्यक्ति उसको रोक रखा है, वो अधिकारी ने उसको रोका है, तो भी उसको दुख नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति अनधिकारी है तो भी दुख नहीं होगा। इसलिए दुख नहीं होगा, ये अनधिकारी व्यक्ति ये क्यों रोक रहा है? तो उसको ये एहसास होता है आत्मा तो स्वतंत्र है ना, रोकने में ना रोकने में वो स्वतंत्र है। ना रोक करके वो मेरे को सुखी भी कर सकता है, रोक करके मेरे को दुखी भी कर सकता है। अर्थात रोक करके वो दुख दे सकता है, ना रोक करके सुख दे सकता है। सुख देने में और दुख देने में वो स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता को मैं छीन नहीं सकता। वो दुख दे रहा है, ये अलग बात है, उस दुख को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस दुख को मैं रोक लूंगा। अर्थात उस दुख के मिलने पर भी मैं दुखी नहीं होऊंगा। एक तो यह है वो शब्दों के माध्यम से दुख दे रहा हो, तब तो मेरे को कोई किसी प्रकार का दुख मिलेगा ही नहीं। अगर वो मेरे शरीर में कोई हानि पहुंचाता है तब शरीर में दुख आएगा, शरीर में दुख आएगा। उस दुख को जितना वो सहन कर सकता है सहन करेगा, पर दुखी नहीं होगा। और किन्हीं स्थितियों में असहनीय दुख उसको दिया जा रहा है, तब वो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक कुछ तो उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। और जब वो उस दुख को भोगता है तब वो समझ करके भोगता है। जिस दुख को समझ करके व्यक्ति भोगता है उसको वैसा दुख नहीं लगता जैसा दुख न समझ करके जब भोगता है। मेरे को ये रस नहीं मिल रहा है, मेरे को मिलना चाहिए, समझ नहीं पा रहा है कि सामने वाला स्वतंत्र व्यक्ति है, उसने रोक रखा है और वो रस मेरे को नहीं मिलेगा।
इस बात को न समझ करके वो जब वो दुखी हो रहा होता है, वो दुख बहुत ज्यादा होता है, पहाड़ के समान होता है वो। और जब इस बात को समझ लेता है कि सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है रोकने में न रोकने में, तब वो दुख तो मिलेगा उसको, पर उसको आसानी से सहन करेगा, उसको राई के समान वो दुख दिखाई देगा। जब तक शरीर की हानि नहीं होती है, शरीर पर किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहा है, तब तो वो कितना ही शब्दों से बोले 1% भी वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो दुख उस तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन शारीरिक हानि करता है वो व्यक्ति, यानी रस को वो रोके रखा है, और ये रस नहीं तो दूसरे रस को लेना चाहता है तो उसको भी रोके रखा, हर प्रकार के रस को रोक दिया उसने, वो रस नहीं मिल रहा है मेरे को, तो शरीर की जो पुष्टि होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है, शरीर की हानि हो रही है। और एक सीमा तक वो शरीर की हानि को सहन कर सकता है, लेकिन वो सीमा जब बढ़ जाएगी तब उसको दुख होगा, क्योंकि शरीर में जब तक पुष्टि ना होने के कारण से जो शरीर में जिस स्थिति में रह करके और कार्यों को वो कर सकता है, उन कार्यों को न करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक हानि के कारण से दुख मिलेगा। यानी आत्मा को मन सतत दुख दिखाएगा, आत्मा को मन सतत दुख दिखाता रहेगा कि ये दुख आ रहा है, ये दुख आ रहा है, ये दुख आ रहा है, तो उसको वो सहन न करने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि अत्यधिक हानि हो रही है, और उसको सर्वथा रोक नहीं सकता जब तक शरीर है। परंतु उस दुख को भोगता हुआ वो ये एहसास करता है ये तो मिलना ही है मेरे को, इसको मैं सहन करूं, ये मुझ आत्मा में सामर्थ्य नहीं है जब तक ये शरीर रहेगा। उस स्थिति में उस दुख को अनुभव करता है, दुखी होता है, लेकिन वहां पर भी जो दुखी हो रहा है वो विद्यापूर्वक हो रहा है, इस बात को हमें समझना है। विद्यापूर्वक जब वो दुखी हो रहा होता है तो उसको वो दुख, पहाड़ वाला दुख राई के समान दिखाई देगा। पहाड़ जैसे दुख को भी वो राई के समान समझ करके उसको सहन करेगा, क्योंकि सहनीय स्थिति में नहीं है वो, असहनीय स्थिति में, तब उसको भोगता हुआ भी वो एहसास करता ये मेरे को मिलेगा, इससे मैं बच नहीं सकता। लेकिन जब अविद्या से ग्रस्त रहेगा, सामने वाले को नहीं समझेगा, सामने वाले की स्वतंत्रता का एहसास ही नहीं करेगा, तब वो राई के समान दुख भी क्यों ना हो, वही दुख पहाड़ के समान बन जाएगा, तब अत्यधिक दुखी रहेगा। तो बहुत सारे दुखों से वो बचेगा जब इस बात को समझता है कि मैं स्वयं खुद नहीं देखता, यानी कोई भी चीज मुझ में नहीं आ रही होती है, तब मैं मन के माध्यम से देखता हूं, और मन के माध्यम से जो भी दिखाया जा रहा है उसको मैं दूर से देखता हूं, दूर रहते हुए ही उन सब का अनुभव करता हूं। और उस स्थिति में व्यक्ति उन समस्त पदार्थों का अनुभव करता हुआ अपने आप को एहसास करता है कि मुझ में कोई भी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, और मैं दूर से ही देखता हूं, और जब तक वो मिलते रहेंगे तब तक देखूंगा, और जब मिलना बंद हो जाएंगे तब मैं नहीं देखूंगा, और उस स्थिति में दुखी नहीं होऊंगा। इस स्थिति में पहुंच जाता है, और उस स्थिति में रह करके व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की ओर अग्रसर करने लगता है। क्योंकि बाह्य पदार्थ, भौतिक पदार्थ जितने भी हैं, वो कोई भी भौतिक पदार्थ हो, एक सीमा तक ही मेरे को मिल पाएंगे। कोई भी भौतिक पदार्थ एक सीमा तक मेरे को मिल पाएगा, और उसको रोकने वाले प्रतिबंधक बहुत सारे हैं, उनको रोक सकते हैं, और उनको मैं छुड़ा करके उनसे ग्रहण करूं, ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन ईश्वर को नहीं रोक सकते कोई भी, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर मुझ में भी है, सब जगह पर है। तो इसलिए वो इन भौतिक पदार्थों का एहसास करता हुआ उनको अपने से हटाता हुआ ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगता है।
जब ईश्वर की ओर अग्रसर होगा तब व्यक्ति को ये अनुभूति होती है, इस ईश्वर को मैं वैसा ही अनुभव करूंगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर मुझ में प्रवेश करेगा, वहां पर भी यही अनुभूति होती है। जैसे मन आत्मा को सभी विषयों को दिखाता है, और जब व्यक्ति समाधि लगा करके ईश्वर का दर्शन करता है तो ईश्वर ही उसको दिखाने लगता है स्वयं। वहां मन भी ईश्वर है और वस्तु भी ईश्वर है। और जब मुक्ति में रहता है जीवात्मा, उस स्थिति में भी जब ईश्वर का आनंद ले रहा होता है तो वहां पर साधन भी ईश्वर बनता है और साध्य भी ईश्वर बनता है। अंतर इतना सा होता है, पर रहेगा अलग ही। चाहे ईश्वर का आनंद का उपभोग करता है या प्रकृति के आनंद का उपभोग करता है, दोनों स्थितियों में आत्मा अलग ही रहेगा। आत्मा में कोई भी चीज प्रविष्ट नहीं हो सकती। इस बात को समझता हुआ व्यक्ति बहुत सारे दुखों से बच सकता है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।